और कोई नहीं का जान ले सारे रोड़ा कर जान ले। सरकार हमारी सहायता कर दो, छत दे दो, बच्चों को रोजगार दे दो। कोई सरकारी नौकरी नहीं की मजदूरी करे थे खावे थे, इधर कोई टीन के नीचे काम करे थे, कोई गर्मी की नहीं वो करे थे। अब गर्मी लगा में बच्चे वैसे ही काम करे। जी क्या नाम जी आपका? जी पंडित जी, रोने का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हो? आज क्या समस्या हुई आप लोगों को? बच्चों के रोड पे आके बच्चे बिल्कुल भी कोई साधन नहीं। हमारे तो बच्चे करते खावे थे, बस शाम को रोटी मांगा चुन ला। तो क्या डिमांड करिए? आज हुड्डा साहब पहुंचे आपके बीच में, मैं तो पासिंग पे ये थे बच्चे। क्या मांग है आपकी सरकार से? फरमाइश सहायता कर दो, तो कोई नहीं। बच्चे रोड पे बैठे कांदे की बात हो लिया। स्टॉप करिए। लेबर परेशान कर रही जी बहुत हमको, हमारे बच्चों को बहुत परेशान कर रही। कोई हमने वो नहीं अपना रोड़ा करके गए, लड़ाई करके हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, के हमारी लकड़ी दे। बच्चे कहाँ से दे? बच्चे रोड पर खड़े हो गए एकदम से जी। बच्चे कहाँ से लाओगे? बच्चे खुद ही खाना नहीं खा रहे, कुछ भी कर रहे, बिस्तरी लड़ कर जान लग रही थी। सरकार से क्या डिमांड है? हमारे पैसे दो वापसी। जिसका 30,000 का वो भी 50-60 हज़ार रुपये मांग रहे, जिसका लाख का वो भी 3 लाख मांग रहे। सहयोग नहीं कर रहे हैं मिस्त्री की तरफ से? कोई सहयोग नहीं। ठीक है जी। मैं सुमित सिंगला। मेरे भी यहाँ 4 गोडाउन थे, हमारे यहाँ चारों बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। लकड़ी भी ख़त्म हो गई है, छत भी ख़त्म हो गई है उनकी। मैं तो सरकार से यही एक प्रार्थना करता हूँ। आज तक हम पिछले 20-30 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि सरकार हर लेवल पे कोई भी गरीब है या किसी को कोई फाइनेंशियली दिक्कत है या कोई हैंडीकैप्ड है या कोई बुज़ुर्ग है, तो हर आदमी को सरकार संभालती है, कहीं ना कहीं उसको आर्थिक, सामाजिक किसी भी टाइप की हेल्प करती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जी कि हमारे व्यापारी जो पिछले मतलब अपने देश की इकोनॉमी चलाने में भी अहम भूमिका अदा करते हैं, टैक्स के रूप में भी करते हैं, रोज़गार के अवसर भी पैदा करते हैं, लेकिन सरकार के पास व्यापारियों के लिए किसी भी टाइप का कोई प्रोविज़न नहीं है। जिस व्यापारी ने अपनी 20-30 साल 40 साल मेहनत करके एक गोडाउन बनाया है और वो पूरा का पूरा 1-2 घंटे या 4 घंटे की आगजनी में पूरा ख़त्म हो जाता है, तो उस व्यापारी की तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है जी। उसके लिए उससे बड़ी आपदा मैं नहीं मानता कि उससे बड़ी आपदा उसके लिए कुछ होगी। और इस आपदा में सरकार का कोई प्रोविज़न अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्रोविज़न होता है या किसी प्रोविज़न से सरकार कोई उसकी हेल्प करे। तो मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे प्रशासन को भी और शासन को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि कहीं जब व्यापारी हर चीज़ में इतना सहयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी कोई प्रोविज़न किसी भी लेवल पे बनाया जाए, ताकि किसी लेवल पे जब एकदम इतना नुकसान होता है किसी का। और आज हमारे बीच लगभग 4-5 दिन हो चुके हमारे इस इंसिडेंट को, तो सभी आ रहे हैं जी। लेकिन आज हुड्डा साहब आए हैं तो थोड़ा सा ये राहत सी महसूस हुई है। महावीर भाई साहब तो 5 दिन से हमारे साथ खड़े ही हैं जी, महावीर कंप्यूटर जी तो हमारे साथ खड़े ही हैं जी। और उसके अलावा सरकार की तरफ से अभी हमको कोई आश्वासन या कोई बात नहीं मिल पाई है। तो सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया अभी सहयोग के लिए, या मतलब उन्होंने आपको बोला हो भी हम सहयोग करवाने का काम करेंगे? नहीं, वो आए हैं, सभी आए हैं जी। तो उन्होंने यही बोला है कि जी अभी आप अपनी फाइल वगैरह तैयार करवाओ आगे। वैसे डीसी साहब से भी हम मिले थे, तो डीसी साहब ने तो हमारा प्रशासन ने तो हमारा सहयोग किया था। डीसी साहब ने टीम भी भेज दी, उसका सर्वे भी हो चुका है। अब आगे उसका प्रोसीजर क्या चल रहा है उसके बारे में अभी करंट की जानकारी नहीं है। जी क्या नाम है? सुमित सिंगला। क्या आप कहना चाहोगे? इतना बड़ा नुकसान हुआ है। भाई मैंने तो ये कहना है कि जो कहावत है ना एक कि पुत मर जाए रोजगार ना मरे, तो जो ये इन भाइयों के लकड़ी वालों के साथ चक्कर रोड पे ये जो अगजनी हुई है, ये बहुत ही बड़ा हादसा हो गया इनके साथ। और इस हादसे में ये लोग जो है रोड पर आगे उजड़ गए हैं। हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है, प्रशासन से और सरकार से, कि भी इनको जो है कुछ ना कुछ इस अगजनी का मुआवजा देके इनका रोजगार चलाया जाए, ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले। और इस कार्य पूरी की पूरी इसमें सहयोग जो है भाई महावीर कंप्यूटर जी है, जो हमारे महावीर कंप्यूटर दारा सिंह जी, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं।
और हम तो बहुत आभारी है इस भाई महावीर के कि जो ये व्यापारियों की हर एक लड़ाई को लड़ते हैं। इनकी दे दो आगे भाई। जी नीरज जी बताएं क्या आज आपके बीच में उड़ासा पहुंचे? आज हम यहाँ चक्कर रोड पे हमारे महावीर कंप्यूटर जी के साथ आए। इन्होंने ही हुड्डा साहब को यहाँ ये जो आगजनी हुई है, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो ये सारा खाक में मिल गया है, उसको दिखाने के लिए लाए। और हुड्डा साहब हमारे बीच में थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर पूरा मतलब काम किया जाएगा। और काफ़ी नुकसान है, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका मुआवजा इनको दिया जाए ताकि ये अपना गाड़ी पटरी पर फिर चला सके। जी क्या नाम आपका? नीरज गोयल। जी प्रधान जी, आज हुड्डा साहब आए थे, क्या उन्होंने? बिल्कुल, हुड्डा साहब आए थे और हमने हुड्डा साहब से फ़ोन पे अवगत कराया था और उन्होंने बड़ा अफसोस किया है ये इतनी बड़ी घटना हुई है। तो हुड्डा साहब मौका का जायज़ा लेने के लिए आए थे और हुड्डा साहब ने सबसे बढ़िया काम ये किया है, इनके बीच में व्यापारियों के बीच में चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया भाई इनके मुआवजे के लिए इनका सहयोग करें। और डीसी साहब से भी बात की, ये व्यापारी इस बात से संतुष्ट है भाई हुड्डा साहब पूर्व के मुख्यमंत्री भी हैं और CPL लीडर भी हैं और ये इनकी आवाज़ को पूरे हरियाणा में बुलंद करेंगे। और हमारी हरियाणा सरकार से भी विशेषकर मांग है, देखो काफ़ी नुकसान है, आप देख रहे थे उनकी पीड़ा को, आप समझ रहे हैं। तो ये तो रोड पे आ गए लोग जी, बिल्कुल इनको व्यापार दोबारा से शुरू करने के लिए बहुत बड़ी जायज़ करनी पड़ेगी और इसमें सरकार के सहयोग की जरूरत है। तो जब व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी सरकार का खजाना भरता है, व्यापारी रोजगार देता है, हर दुकान पे 3-3 कर्मचारी लेता है, पूरा सरकार का सहयोग करता है, सरकार का जो पहिया घूमता है वो व्यापारी जो खजाना भरता है उससे घूमता है। लेकिन बड़ी दुखद की बात है, हमारे सुमित जी कह रहे थे भाई व्यापारियों के लिए क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो आगजनी हुई है उसका भरपूर मुआवजा मिले। अभी इनका बीमा भी नहीं है, ये बिल्कुल 5 गोदाम जड़े हैं जो आग में तब्दील हुए हैं, इनका कोई बीमा नहीं 5 आदमी। तो मेरा हरियाणा सरकार से मांग है और डीसी साहब ने भी के माध्यम से हमने ज्ञापन भी सौंपा है और डीसी साहब की कोशिश अच्छी रही, उन्होंने टीम गठित कर दी और 3 जो चाहे कमेटी हो, चाहे बीमार हो, चाहे और भी अन्य विभाग हो, उनकी टीम गठित करके मुआयना पूरा कर लिया है। ये तो भाई सरकार ने देने का फर्ज बना है और सरकार करते बनता है, सरकार की जिम्मेवारी भी है क्योंकि ये सरकार बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। तो जो सारी चीज़ में व्यापारी नंबर 1 है, उसकी मेरिट है हर चीज़ में, फिर उसको मुआवजा क्यों नहीं? जब जो व्यापारी सरकार का खजाना भरता है, सरकार चाहे गरीब की बात आए वहाँ भी मुआवजा देने की बात करती है, और भी कोई आपदा है वहाँ भी मुआवजा देने की बात है। एक मंत्री जब आरक्षण में आपने पता हुआ सारी जानकारी है, उसकी कोठी जल गई थी, जब मंत्री मुआवजा ले सके तो इनको व्यापारियों का क्या कसूर है? जब मंत्री को इतना करोड़ों में, ये नहीं 1-2 करोड़, काफ़ी संख्या में हो सकता है 25-30 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया मंत्री ने। जब व्यापारी का जब इस तरह की दिक्कत आ जाती है, व्यापारी को भी सहयोग करना चाहिए जी। जब मंत्री सारी सुविधा ले सकते हैं तो व्यापारी को क्यों नहीं? ऐसा कानून बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कानून लाना चाहिए और हुड्डा साहब लाएंगे और चर्चा भी करें। हुड्डा साहब तो इस मामले में सब व्यापारियों ने आश्वासन दिया हुड्डा साहब ने। और मैं तो यही कहूँगा, ये लड़ाई पूरे हरियाणा की लड़ाई बन गई है, एक नई शुरुआत है, एक नई क्रांति है। और सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यापारियों में मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी विशाल मीटिंग हुई है, सारे ट्रेडिंग के प्रधान भी वहाँ मौजूद थे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जितनी भी व्यापारियों की हमने संघर्ष किया, सारी लड़ाई जीती है हमारा भाई क्या था दारा सिंह तो भाई जितनी उन्होंने पहलवानी करी है, सारी लड़ाई जीती, हमने तो सारे व्यापारियों की लड़ाई जीती, ये भी जीतेंगे, हमने पूरा भरोसा है। क्योंकि व्यापारियों की एकजुटता से हमारे में ताकत आती है। 4-5 दिन से हम एक काम से खड़े हैं, जब से आगजनी हुई है उस दिन से हमने बिल्कुल घर बार छोड़ के इनके सहयोग में खड़े हुए, इनको मेलन लगाने की बात है, इनके हौसला अफजाई करने की बात है। भाई ये पूरा परिवार सदमे में, हमारी परिवार की सदस्य है, हमारी माता जो बात आपको बयान दे रही थी, अपनी दास्तान सुना रही थी, ये कोई छोटी दास्तान नहीं है, ये पीड़ा वाली दास्तान है। ये झंझोर के रखते हैं वो दास्तान है, तो आपने सुनी होगी। और मीडिया का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। 6 दिन से मीडिया पूरा सहयोग कर रही है, पल पल पर सहयोग कर रही है। कभी कोई नेता था उसके साथ हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी आए थे, वो भी सहयोग करके गए हैं, वो फाइनेंशियली सहयोग करके गए हैं सतपाल ब्रह्मचारी। और भी अन्य नेता आए थे, यहाँ बडोली साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे,
और भी यहाँ राजसैनी चेयरमैन जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। मैं लेकिन मैं उनसे डिमांड करता हूँ वे ज़्यादा जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री को मिलाने का काम करें। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका कर्तव्य। ये बात ना देखें भाई हमारे पास आएंगे, आप सहयोग में खड़े रहने की जरूरत है। जब घर घर नेता वोट मांग सकता है तो नेता का फर्ज भी बना है भाई इनके यहाँ घटनास्थल पे आके इनको पक्का काम, आश्वासन का मुआवजा करना चाहिए। तो फिर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ मीडिया से। दुख में कोई भी नहीं है जी, कोई भी सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन इतना बड़ा दुख होने के बावजूद भी है ना, एक भी राजनीति नेता जो हाले सत्ता के अंदर है एक भी मौजूद नहीं है यहाँ। ना कोई पूछ रहा है क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ले भाई मतलब हम तुम्हारे दुख में आपके साथ खड़े, आपकी सहायता करें। क्या नाम आपका? अमृतलाल जान रहा है।